तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियोस को अगर आपने भी क्लिक किया है तो पूरे अंत तक जरूर देख के जाना मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। पूरे अंत तक जरूर देख के जाना इस वीडियोस को मेरे भाई, क्योंकि अब ब्रांच ऑफिस, जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं, एसओ यानी कि सब ऑफिस में अपग्रेडेशंस करने के लिए स्टार्टेड हो चुके हैं और ये एक नई योजना काम करने जा रहा है मेरे भाई। ये पूरा वीडियो शायद हर एक 3 लाख जीडीएस ग्राम डाक सेवक के लिए है और ये कैसे अपग्रेड होगा, कैसे आप भी पूरी तरह से एक परमानेंट एम्प्लॉयज बन सकते हो, जो कि आपकी भी सब कुछ अलाउंस मिलने जा रहा है। क्योंकि एसओ में आप कन्वर्ट हो जाते हो खास करके बीओ से, तो आपको हर एक अलाउंस, सैलरी से लेके हर चीज मिलने जा रहा है मेरे भाई। ये पूरा वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंडिया पोस्ट अब जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसको अपग्रेडेड धीरे धीरे करेगा, सभी हो चुके हैं। अब देखो, सबसे पहले समझो पार्सल बुकिंग किनको किनको किस एरिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा एसओ में कन्वर्जन मतलब कन्वर्टेड हो रहे हैं, एसओ में कौन आखिर अपग्रेड हो जाएगा। जहाँ पर समझ सकते हो कि पार्सल बुकिंग, मान लो सपोज डेट 500 से 1000 पार्सल बुकिंग कम से कम आ रहा है, तो मेरे भाई पार्सल बुकिंग या डिलीवरी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो आपके लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, आप एशो में 100% बनने जा रहे हो। आईपीबी का आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, यानी कि कम से कम आप 10 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन्स लगातार हो रहे हैं, या 30 लाख समथिंग, 30 लैक्स, 20 लैक्स, 10 लैक्स पर डे का ट्रांजेक्शन्स बन रहा है आईपीबी में। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आधार इनरोलमेंट के लिए सेंटर्स चल रहा हो, बहुत ज़्यादा भीड़ चलता है मेरे भाई आपके ब्रांच ऑफिस में, आप बिल्कुल तरह से आप एलिजिबल हो खास करके एशो बनने के लिए। और एशो में बन जाते हो तो आप पूरी तरह से परमानेंट हो जाओगे। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हो आप, अगर आपका डिपार्टमेंट आपके बीओ में लगातार रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है तो आपके लिए 100% तैयार है मेरे भाई। अब जीडीएस के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा सुनहरा अवसर है, ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि जीडीएस के लिए क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कितना ज़्यादा कैरियर ग्रेथ होगा, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, ये हैरान हो जाओगे। अब सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट। अब देखो, जब बीपीएम जो है, खास करके ब्रांच पोस्ट ऑफिस आदमी है, अगर मेरे भाई अगर उसको अपग्रेड कर दिया जाता है खास करके इशू में, तो वो सीधे पोस्टल असिस्टेंट बनने वाला है। कौन? तो बीपीएम। बीपीएम मेरे भाई सीधे वो पोस्टल असिस्टेंट के रूप में कार्यकाल करने वाला है, क्योंकि ये अपग्रेडेशन हो जाएगा, एशो में काम करेगा। तो यानी कि एशो में ही अगर उसी का बीओ है ना, उसके बीओ से डायरेक्ट एशो में उसने बना, तो सीधे पीए के रूप में कार्यकाल करेगा। अब देखो, उसकी टीआरसीए जो पैसा है, टीआरसीए हट के सैलरी और अलाउंस के रूप में काम करने वाली है। क्योंकि ऐसे भी जानते हो कि एसओ में बहुत सारे काम होते हैं और जाहिर सी बात है कि वो पीए के रूप में काम करेगा। यानी कि जान सकते हो कि पीए का लेवल कितना होता है, लेवल 4 में काम करेगा। और खास करके अब 8 पे कमीशंस भी आपके सामने नजर आ रही है, उसको दबा के मिलने वाला है। उसी तरह देख सकते हो एपीएम डाक सेवक के लिए भी, अगर एपीएम डायरेक्ट अगर आपका बीओ सीधे एसओ में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके यहाँ का जो बीपीएम एबीपीएम है या डाक सेवक है, कार्यकाल कर रहा है, वो सीधे एमटीएस लेवल 1 पोस्टमैन सपोर्ट के माध्यम से पूरी तरह से वो बन जाएगा। यानी कि उसकी भी फिक्स सैलरी और डिपार्टमेंटल पूरी तरह से आप 100% बन जाएगा। उसी तरह डाक सेवा के लिए एमटीएस में 100% अपॉर्चुनिटी बन जाती है, परमानेंट पोस्ट और 100% बेनिफिट मिलने जा रहा है दोस्त। ठीक है, ये बेहतरीन मौका है। अब देखो, सैलरी अलाउंस की बात करते हैं तो अब अपग्रेड हो जाता है, खास करके बीओ से एसओ में अगर अपग्रेड हो जाती है, आप लोग देखे होगे मेरे भाई, सुने होगे, कहीं कहीं किसी किसी बीओ को डायरेक्ट एसओ में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ का जितना भी बीपीएम होता है, एबीपीएम स्टाफ जितने भी होते हैं, वो सीधे अपग्रेडेड हो जाते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, करेंट जीडीएस मान लो सपोज डेट सैलरी होगा, ठीक है, 12 पे मान लो काम कर रहा होगा वो अपनी बेसिक पे, न्यूली जीडीएस है, अपग्रेडेड कर दिया गया 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, तो अपग्रेड के बाद उसकी उसकी कितनी ज़्यादा हो जाएगी, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। वो या तो लेवल 3 में इजी आराम से जाएगा मेरे भाई। लेवल 3 21,700 के स्टार्टिंग उसकी बन जाएगी, ये बेसिक सैलरी है दोस्त। ठीक है, आप टीआरसीए आधारित, यहाँ पर जहाँ पर आप जीडीएस में रहते थे टीआरसीए के ऊपर आधारित, लेकिन आप सीधे एक रेगुलर फिक्स हो जाओगे, जहाँ पर ये 8 पे कमीशंस वगैरह हर एक चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से आपको मिलने जा रहे हैं। यानी कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट, रिस्क, बोनस, हर एक चीज़ मिलने जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आपके पास, यहाँ पर क्या था कि अलाउंस तक सीमित थे
और प्लस में एक बोनस मिलता था, है ना। बोनस जो जैसे दिवाली बोनस मिल जाते हैं, HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव अलाउंस, ये चीज़ों से आप बाहर हो जाते हो। पेंशन मिलने का भी रास्ता खुल जाएगा आपके पास। गवर्नमेंट स्टेटस भी मिलने की संभावना आपके पास क्या क्या होगी। अगर आप मान लो सपोज डेट आपका BO मेरे भाई एसओ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर किनको मिल जाएगा डायरेक्ट PA में। वहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम 3 से 5 साल के बीच में अगर सेवा दे दिए हो, खास करके GDS, तो आपका एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का होना चाहिए, डायरेक्ट आपको PA बनाया जाएगा। परफॉर्मेंस, आपकी डिलीवरी, रेवेन्यू, पार्सल, ये सब कुछ शानदार होना चाहिए। स्कोर देखा जाएगा टॉप लेवल पे मेरे भाई, ठीक है। स्किल क्या क्या, कंप्यूटर में देख लिया जाएगा, निपुण हो कि नहीं, कंप्यूटर पूरी तरह से है कि नहीं, आधार है, IPP है, सारा काम करते हैं कि नहीं, ये सारे स्किल्स को चेक किया जाएगा मेरे भाई। क्योंकि ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे ऐसे काम है, आधार हो गया, है ना, आधार, और जितने भी हमारे कस्टमर्स के वो चीज़ें आती हैं, जैसे CLC करते हो, आधार हो गया, AEPS करते, ये सारे चीज़ों को देखा जाएगा और मिलाया जाएगा जो आप चाहते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब करियर ग्रोथ देख सकते हो, BPM से सीधे आपको पोस्टमैन और PA डायरेक्ट चल जाते हो, इंस्पेक्टर तक की पदोन्नति भी संभव हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना, हर BO असंभव है कि उसको SO में अपग्रेड किया जाएगा। स्लो वर्किंग जो BO हैं, जो जहाँ से पूरे कम ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, उस BO में बनना असंभव चीज़ है। ज़्यादा आधार काम लाओ, ठीक है। आधार का अगर आपके पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधार लाइए, ठीक है। पार्सल पिकअप डिलीवरी आप बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी पिकअप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है तो काम होगा। बैंकिंग कस्टमर बढ़ाइए, आपके पास जितने भी बैंकिंग कस्टमर्स है उसको बढ़ाइए, उसी बेसिस पे होने वाला है ये न्यूज़। ये आखिर न्यूज़ कैसे वायरल हुई। सैलरी 100% बढ़ने वाला है, परमानेंट जैसा जॉब फ़ायदा 100% होगा आपको। BO से SO में 100% कन्वर्जन, GDS का कैरियर फ्यूचर 100% आपके ऊपर जाएगा। रूरल जॉब से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक एक चीज़ों पे आप एक बार सोच के देखो मेरे भाई। अगर आपका मान लो सपोज डेट BO से आप SO में आ जाते हो, कन्वर्टेड हो जाता है अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स और एक एक चीज़ को लेके, तो आपके लिए आपका किस्मत खुल जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। भविष्य